एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक के ट्रांसलेशन का, जिसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। हिंदी शब्द, हिंदी सेंटेंस जो हम रोज बोलते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश और भी तेजी से इम्प्रूव होगी। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, गाड़ी धीरे चलाओ मुझे डर लग रहा है। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो अभी का है, मतलब प्रेजेंट में है, पास्ट में है, भूतकाल का है, या फ्यूचर का है, मतलब आने वाला। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं, गाड़ी धीरे चलाओ मुझे डर लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? ये प्रेजेंट है, क्योंकि पास्ट का नहीं हो सकता, और फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी, ठीक है, गाड़ी की इंग्लिश क्या होती है? कार। इन सारे हिंदी शब्दों की हम पहले क्या करेंगे? इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे धीरे धीरे। गाड़ी, कार, धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, धीरे स्लोली चलाओ, ड्राइव। ठीक है, मुझे डर लग रहा है, मुझे, ठीक है, मुझे, आई, मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आई, है ना? वैसे तो मी होती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे डर लग रहा है, मतलब आप खुद को बता रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है। आप यहाँ पे बोलने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक्शन में है, तो इसीलिए यहाँ पर मी नहीं आएगा, आई आएगा। ठीक है, क्योंकि जो सेंटेंस में काम करता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आई जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। डर लग रहा है, स्कैर्ड। ठीक है, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि डर लग रहा है, मतलब डर लगने का काम जारी है, तो ऐसा होना चाहिए आई एम स्कैरिंग। लेकिन अगर आप ये शब्द बोलते हैं आई एम स्कैरिंग, तो आई एम स्कैरिंग का मतलब होता है कि आप किसी इंसान को डरा रहे हैं। ठीक है, किसी इंसान को डरा रहे हैं, आप डराने का काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर डर लग रहा है, मतलब वो कार में बैठी है, उसे डर लग रहा है, डर लगने का काम जारी है। लेकिन इस तरह से अगर आप बोलेंगे आई एम स्कैरिंग, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि मैं किसी और को डरा रही हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो सेंटेंस ऐसा है कि आपको डर लग रहा है, इसीलिए आई एम स्कैर्ड। ठीक है, आप सेंटेंस पढ़िए और देखिए कि उसका फ्रेम क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। ओके, अब हमने क्या किया? इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, या बात किसके बारे में की जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक ही लाइन में दो सेंटेंस है, गाड़ी धीरे चलाओ पहला, मुझे डर लग रहा है दूसरा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे, गाड़ी धीरे चलाओ। ठीक है, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे बस एक तरह से बोला जा रहा है कि गाड़ी धीरे चलाओ। किससे बोला जा रहा है ये नहीं पता है, तो क्या करेंगे? मैंने हमेशा कहा है आपसे कि जब सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट ना दिखे, तो वहां पर आप वर्ब्स का इस्तेमाल कीजिए जहां जिसका काम हो रहा है, जो काम हो रहा है। तो यहाँ पे गाड़ी धीरे चलाओ, इतने में आपको कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे गाड़ी जो है आपको धीरे चलाना है। ठीक है, चलाने का काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, धीरे चलाने का काम हो रहा है, तो वो चीज क्या है कि सबसे पहले ड्राइव, ठीक है, ड्राइव द कार स्लोली। ठीक है, गाड़ी को धीरे चलाओ, ये पहला पार्ट हो गया। मुझे डर लग रहा है, अब दूसरा, मुझे डर लग रहा है, तो यहाँ पे क्या है? मुझे जो है एक्शन में है, मुझे बोलने का काम कर रहा है, तो इसीलिए मुझे क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई एम स्कैर्ड। ठीक है, एम क्यों आया? क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ठीक है, प्रेजेंट में हमेशा एम का इस्तेमाल होता है आई के साथ। ठीक है, जब भी चीजें प्रेजेंट में होती है तो आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करते हैं जब आप खुद को बताते हैं। ठीक है, मैं उससे बराबर मिलती रहती थी, मैं उससे बराबर मिलती रहती थी। चलिए इसकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि सेंटेंस जो है पास्ट में है, मतलब भूतकाल का है, मतलब सेंटेंस जो है भूतकाल का है, काम जो है हो चुका है, वो पास्ट में उससे बराबर मिलती थी, मिलती रहती थी। ठीक है, लेकिन अब वो काम नहीं है, तो एक तरह से ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। तो इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, उससे, हिम, लड़की के लिए उससे क्या होता है? हर, बराबर, फ्रिक्वेंटली, बराबर की स्पेलिंग क्या होती है? फ्रिक्वेंटली। मिलती रहती थी, मिलती रहती थी। ठीक है, यूज टू मीट, यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की चीजों के लिए बोलते हैं, मतलब पास्ट में होता था, पास्ट में किया करते थे, लेकिन अब हम प्रेजेंट में नहीं करते, तो उस दौरान हम
यूज टू का इस्तेमाल करते हैं वो बताने के लिए कि हम ये काम पास्ट में करते थे लेकिन अब हम प्रेजेंट में नहीं करते, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली। अब इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि काम कौन कर रहा है पूरे सेंटेंस में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरी लाइन में सिर्फ एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे कोई सेंटेंस दूसरा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैं यहाँ पे बोलने का काम कर रहा है कि मैं जो है उससे बराबर मिलती रहती थी। तो मैं क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सेंटेंस में हमेशा पहले आएगा। मैं, आई, ठीक है, आई यूज टू, मैं उससे मिलती थी। यूज टू क्या है, यूज टू आपका हेल्पिंग वर्ब है, आपका कनेक्टर है जो कि सेंटेंस को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। आई यूज टू, फिर क्या था, मीट, मिलने का काम हो रहा है। तो मीट क्या है, आपका वर्ब है, क्रिया है। मीट हिम रेगुलरली। तो आप देख सकते हैं कि सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, पहले आया सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब या कनेक्टर, ठीक है, फिर है वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस चीज पर प्रभाव पड़ा। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बस खुश देखना चाहता हूँ, सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, मान लेते हैं। अब इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। मैं, आई, बस, जस्ट, तुम्हें, यू, खुश, हैप्पी, देखना, सी, देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी, चाहता हूँ, वांट, चाहता हूँ मीन्स वांट। चलिए अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में बात कौन कर रहा है या काम कौन कर रहा है, या पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है ये बताने का काम कर रहा है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है, आई, ठीक है, फिर जस्ट, बस, want to क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वांट क्या है, कनेक्टर है। ये बता रहा है आपको कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट का है। तो आई वांट टू, जब चाहने की इंग्लिश होती है, कोई चीज को आप चाहते हैं तो आप बोलते हैं आई वांट, किसी चीज को चाहना, मुझे ये चाहिए, आई वांट दिस, ठीक है। तो चाहने की इंग्लिश क्या होती है, वांट। आई जस्ट वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, टू को क्यों इस्तेमाल किया है, टू जो है प्रिपोजिशन है, ठीक है, जो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, एक दूसरे से रिलेशनशिप जोड़ रहा है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो खुश देखना और चाहने के बीच में जो रिलेशन है टू से ऐड किया गया है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे टू को ऐड किया गया है। चलिए, मुझे नहीं लगता कि वह ऐसा कुछ कर सकती है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट में है। तो देख लेते हैं, मुझे, आई, मुझे यहाँ पर सबसे पहले है, इसीलिए हम, मुझे क्या है, सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसीलिए हमने मुझे की इंग्लिश क्या लिखी है, आई, ठीक है। नहीं लगता, डू नॉट थिंक, नहीं लगता की इंग्लिश क्या होती है, डू नॉट थिंक, नहीं, डू नॉट, ठीक है, नहीं, नॉट, एंड लगता, नहीं लगता मीन्स डू नॉट थिंक। की, वह, शी, ठीक है ना, की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश मीनिंग होती है दैट, लेकिन आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वह, शी, ऐसा कुछ मीन्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग लाइक दिस, मैं ऐसा कुछ करूंगी, आई विल डू समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मतलब समथिंग लाइक दिस। कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग, और इसी तरह से करना है तो समथिंग लाइक दिस। कर सकती है, कर सकती है, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और सकने की इंग्लिश क्या होती है, कैन, ठीक है। चलिए अब हम इसे एक मीनिंगफुल इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है या काम कौन कर रहा है। तो अगर आप ये देखेंगे कि इस लाइन में दो सेंटेंस है, मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती है, तो मुझे नहीं लगता मतलब यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मुझे नहीं लगता, आप बोलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे क्या है, सब्जेक्ट, आई डू नॉट थिंक, ठीक है, डू नॉट की एब्रिविएशन क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, डोंट, आई डोंट थिंक, ठीक है। फिर यहाँ पर आएंगे, ऐसा, वह ऐसा कुछ कर सकती है, तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, वह के बारे में हो रही है बात, तो वह क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। शी, फिर शी कैन, कैन क्या है, मॉडल है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। शी कैन डू, करने का काम है, समथिंग लाइक दैट, ओके। चलिए, सोच समझकर फैसला लेना सीखें, एक तरह से सुझाव है, और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। सोच समझकर मतलब
होश में बात की जा रही है तो कॉन्शियसली, सोच समझकर, कॉन्शियसली, या फिर आप वाइजली भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फैसला, डिसीजन, लेना, सीखें, लेने की इंग्लिश टेक, सीखने की इंग्लिश लर्न, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ऐसा बोला जा रहा है कि सोच समझ के फैसला लेना सीखे, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है या कौन काम कर रहा है पूरे सेंटेंस में ये नहीं दिया गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम वर्ब को लिखेंगे सबसे पहले, मतलब क्या करना है, सोच समझकर हमें फैसला क्या करना है, सीखना है, सोच समझकर फैसला करना सीखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, लर्न, लर्न टू टेक डिसीजन, ठीक है। टेक टू क्यों है, टू जो है इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है दो सेंटेंस के बीच में ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। लर्न टू टेक डिसीजन कॉन्शियसली, ठीक है, कॉन्शियसली, अपने आप, अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देना बंद करें, ठीक है, या अब अपने दिमाग पर ज्यादा जोर देना बंद करो। इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हिंदी मीनिंग से इंग्लिश करना है। अब नाउ, अपने दिमाग पर, ऑन योर माइंड, अपने दिमाग पर, ऑन योर माइंड, अपने योर दिमाग, माइंड पर, ऑन, ज्यादा जोर, टू मच प्रेशर, ज्यादा, बहुत ज्यादा, टू मच प्रेशर, ठीक है। जोर की इंग्लिश क्या होती है, प्रेशर, देना बंद करें, स्टॉप पुटिंग, ठीक है ना, देना बंद करें, बंद करने की इंग्लिश क्या होती है, स्टॉप, देना बंद करें, मतलब पुटिंग का यूज हम तब करते हैं, पुटिंग का यूज, पुट का यूज, पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना या किसी चीज को करना, कभी कभी हम बोलते हैं। तो यहाँ भी यही चीज हो रही है कि आप अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर मत कीजिए, उस पर मत रखिए, इसीलिए हमने पुट का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर देना बंद कीजिए। यहाँ पर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं कि आप अपने दिमाग पर प्रेशर देना बंद कीजिए, ठीक है। तो वो कौन है ये नहीं पता है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अब आप अपने दिमाग पर काम जोर देना बंद कीजिए। तो यहाँ पे नाउ सबसे पहले क्यों आया, अब क्यों आया, क्योंकि अब जो है नाउ जो है पूरे सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का, देने का काम कर रहा है। नाउ क्या है, एडवर्ब है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब वो कह रहा है कि अब आप अपने दिमाग पर जोर देना बंद कीजिए। ऐसा भी आप बोल सकते थे, अपने दिमाग पर जोर देना बंद करें, लेकिन अब अब से आप अपने दिमाग पर जोर देना बंद कर दीजिए। तो इसीलिए अब क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नाउ, अब यहाँ पे क्या करना है, बंद करने का काम करना है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो स्टॉप को हम लिखेंगे पहले, जो काम होना है उसको लिखेंगे पहले। फिर क्या करना है, रखना है, नहीं करना है आपको, पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर माइंड, ठीक है ना। बंद करें, जो चीज करना है वो पहले आएगा, क्योंकि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सबसे पहले वर्ब को लिख लीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है, रखना नहीं है, अपने माइंड पे प्रेशर नहीं रखना है, तो फिर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन योर माइंड, ठीक है। माइंड लास्ट में क्यों है, क्योंकि पूरी सेंटेंस में जो काम का जो प्रभाव है वो माइंड पर पड़ेगा। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है उसे अपने तक ही सीमित रखें, ठीक है। चलिए इसकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। हमारे बीच, बिटवीन अस, जो कुछ, ठीक है, जो कुछ भी मतलब whatever, ठीक है, भी हुआ, has happened, ठीक है, मतलब जो कुछ भी हुआ है has happened, ठीक है, उसे आप अपने तक ही सीमित रखें, keep it, अपने तक ही, ठीक है ना, उसे आप अपने तक ही सीमित रखें, उसे, इट, अपने तक ही, yourself only, खुद तक, yourself only, ठीक है ना, और सीमित रखे मतलब keep, रखने की इंग्लिश क्या होती है, keep। चलिए अब हम इससे एक मीनिंगफुल इंग्लिश की सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में की जा रही है या काम कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जा रही है, हमारे बीच जो कुछ भी है उसे आप अपने तक ही रखें, मतलब किसी से बोला जा रहा है कि आप उस चीज को अपने तक ही रखिए, ठीक है। तो जो कुछ भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में दो सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है, मतलब जो कुछ भी हुआ है, हो गया है, तो whatever has happened between us, whatever has happened between us, ठीक है, उसे अपने तक ही सीमित रखें, ठीक है, उसे अपने तक ही सीमित रखें, मतलब कीप इट टू योरसेल्फ ओनली, सिर्फ खुद तक ही आपको सीमित रखना है,
क्या आपको लगता है कि वह रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ठीक है, तो चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। क्या, डू, आपको लगता है, आपको, यू, लगता है, थिंक, रोने से, फ्रॉम क्राइंग, सब कुछ, एवरीथिंग, ठीक, ठीक की इंग्लिश क्या होती है? ऑल राइट, हो जाएगा, विल बी। ठीक है, फ्यूचर में बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसीलिए हमने विल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, डू यू थिंक, ठीक है, फिर क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ही सेंटेंस में दो चीजें हो रही है। तो डू यू थिंक, डू यू थिंक, ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है ना, एवरीथिंग, रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट फ्रॉम क्राइंग, मतलब क्या रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आपने उससे बात की थी? क्या आपको पता चला कि वह कहाँ है? क्या आपने उससे बात की थी? क्या आपको पता चला कि वह कहाँ है? चलिए इसकी हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। क्या आपने उससे बात की थी? क्या, ये देखिए आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या आपने उससे बात की थी, मतलब ये एक तरह से पास्ट में है कि काम हो चुका है। तो क्या है यहाँ पे? डिड, मतलब बात कर, तो यहाँ पे बात करने की बात हुई थी। तो क्या आपने उससे बात की थी, मतलब पास्ट में हो चुका है बात, इसीलिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल हुआ। क्या, डिड, आपने उससे बात की थी, आपने, यू, उससे बात, टॉक टू हिम, ठीक है, की थी, एंड डिड, मतलब काम हो गया। तो डिड का इस्तेमाल तब होता है जब पास्ट में कुछ हो जाता है, पास्ट में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट में हम डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने उससे बात की थी, मतलब बात होने का काम होना था, मतलब बात करना था। ठीक है, तो इसीलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया, एंड डिड के साथ हमेशा याद रखिए कि बात जो है ना, बात की थी, तो मतलब डिड के साथ, टॉक के साथ हमेशा टॉक ही होगा। ठीक है ना, बात का पास्ट टेंस नहीं होता, टॉक का कोई पास्ट टेंस नहीं होता, टॉक टॉक्ड होता है, टॉक्ड। लेकिन यहाँ पर डिड है, और डिड के साथ हमेशा याद रखिए कि वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है, इसीलिए हमने यहाँ पे टॉक टू हिम यूज किया है, टॉक्ड टू हिम यूज नहीं किया है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए दूसरा पार्ट, क्या आपको पता चला कि वो कहाँ है? क्या, ठीक है, डिड, ठीक है, क्या, डिड, आपको, यू, पता चला, फाइंड आउट, फाइंड आउट, ठीक है, कि वह, ही, लड़की के लिए वह क्या होता है? शी। वेयर इज ही, वह कहाँ है, वह कहाँ है, कहाँ है मतलब वेयर इज। ठीक है, अब हम इससे एक इंग्लिश की सेंटेंस बनाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पर सेंटेंस में दो लाइन, दो सेंटेंस है, एक ही लाइन में दो सेंटेंस है। क्या आपने उससे बात की थी? तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे, क्या आपने उससे बात की थी। तो यहाँ पे आपने उससे पूछा जा रहा है, क्या आपने उससे बात की थी, तो यहाँ पर यू क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिड, क्या आपने उससे बात की थी, क्वेश्चन पूछा है। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पहले आएगा तो आप क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे डिड जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, टॉक, टॉक टू हिम, बात करने का काम हुआ, इसीलिए ये वर्ब है, टॉक टू हिम। ठीक है, टॉक टू हिम, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट, क्या आपको पता चला कि वो कहाँ है, फिर ये वाला पार्ट, डिड, ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, तो डिड, आपको पता चला, डिड यू, ये आप क्या है? सब्जेक्ट है, डिड यू फाइंड आउट, पता चलने की इंग्लिश क्या होती है? फाइंड आउट, फाइंड आउट, ठीक है, कि वह कहाँ है, कि वह कहाँ है, ठीक है, कहाँ है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, तो कहाँ है, सबसे पहले वेयर, फिर वेयर इज ही, या फिर वेयर ही इज, दोनों भी सही है। तो अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।